गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है एंड हम ये पढ़ेंगे कि फिक्स वेरिएबल क्या होते हैं एंड उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप इसकी हेल्प से नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना और लाइक करना। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिंपल सा मतलब होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन के लिए किए जाते हैं। मींस वो इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, किन के बीच में नॉर्मल रेसिडेंट एंड ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमारी कंट्री में बंदा रह रहा है और वही कमा रहा है, या हमारी कंट्री का बंदा बाहर जाके जो पैसे कमा के हमारी कंट्री में भेज रहा है, उसका जो लेन देन होता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर उसका जितना भी रिकॉर्ड होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ comprehensive and systematic record of all economic transaction between normal resident of a country and rest of the world during accounting year। अब ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में समझेंगे और इससे आगे मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगी क्योंकि पेपर में ये बहुत ज़्यादा आता है और काफ़ी बार पूछा गया है। करंट अकाउंट का मतलब होता है वो करंट अकाउंट का मतलब होता है वो रिकॉर्ड जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, मतलब आयात और निर्यात किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का एक यूनिलेटरल ट्रांसफ़र के साथ किया जाता है। मीन्स यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एक अलग चीज़ है। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, मतलब एक साल के अंदर अंदर जो भी हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है किसका, गुड एंड सर्विसेज का, उसे हम करंट अकाउंट में काउंट करते हैं, मतलब रिकॉर्ड रखते हैं। जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट मतलब वो रिकॉर्ड्स जो ट्रांजेक्शन होता है, ऑफकोर्स ये पता है गुड्स एंड सर्विसेज का, बट नॉर्मल रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब मैंने आपको बताया, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है जैसे मैं इस कंट्री में, इंडिया में रहती हूँ और मैं इंडिया की कंपनी में जॉब कर रही हूँ, इंडिया में रह के जॉब कर रही हूँ, वो काउंट होगा। पर मान लो कि मैं रह रही हूँ यूएसए में, तो यूएसए में रह रही हूँ पर मैं इंडिया में अपने पैसे को भेज रही हूँ, तो वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में अकाउंट होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट में सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काउंट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जबकि कैपिटल अकाउंट में हमारा नॉर्मल रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी रिलेट करता है। जो भी हम सेल एंड परचेज करते हैं फॉरेन एसेट्स या लायबिलिटी को, ठीक है, क्या करते हैं, जो भी हम खरीदते हैं या बेचते हैं फॉरेन एसेट्स, मतलब चाहे वो बाहर का जो सामान खरीद एसेट्स हो या लायबिलिटी हो, किस में, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर। अब आपको मैं एग्जांपल बताऊंगी, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहली बात करते हैं करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स की। विजुअल आइटम्स, विजुअल आइटम्स मतलब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो जो गुड्स के रूप में होते हैं, मतलब जो दिखाई देते हैं। इनविजुअल आइटम्स, इनविजुअल आइटम्स का मतलब होता है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो सर्विसेज के रूप में होते हैं। थर्ड है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। फोर्थ है इनकम किसकी, रिसीव्ड एंड पेमेंट फ्रॉम द अब्रोड, मतलब इनकम जो रिसीव्ड हुई है और जो पेमेंट हुई है अब्रोड में, वो भी हमारे करंट अकाउंट में आती है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट का मतलब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, जो एफडीआई के रूप में काम करता है, फॉरेन करेंसी या फॉरेन एसेट्स या लायबिलिटी के रूप में काम करता है। लोन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन, ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से और कंपोनेंट होते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट है इसका, दिस आर द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ अ कंट्री, मतलब इसमें जो ट्रांजेक्शन होती है एसेट्स और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को देखता है। कौन, अकाउंटिंग करंट अकाउंट, ठीक है। और फ्लो कॉन्सेप्ट होता है इसका, चलने वाला कॉन्सेप्ट होता है। जबकि अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें
तो ये ट्रांजेक्शन लेता है एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन कंट्री के अकॉर्डिंग, और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टॉक होता है, इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके 6 के 6 कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप आई होप कि आपको इस वीडियो की हेल्प से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कई बच्चों को क्या होता है कि उन्हें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ही है क्या। पर मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये बिल्कुल अलग है। मैंने बताया जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि हमारा काम क्या करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंस बताता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में विजुअल आइटम्स मैंने आपको बताया गुड्स, ओनली गुड्स के बारे में बताता है, जबकि पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती है। ये नॉर्मल रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ओनली विजुअल आइटम्स में ही बात करता है, कहाँ पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है। और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस बताता है। अब बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है। पहले बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम। मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऑटोनोमस आइटम्स मतलब वो आइटम्स या वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के मोटिव से ही की जाती है, जिसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपका इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट है या नहीं है। जो ट्रांजैक्शन या फिर वो आइटम्स जो प्रॉफिट के रूप में किए जाते हैं, ठीक है, इसे अबव ऑफ द लाइन भी बोलते हैं। हम इसको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अबव ऑफ द लाइन आइटम्स क्या होता है। अबव द लाइन आइटम्स को ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकोमोडिंग आइटम्स की। अकोमोडिंग आइटम्स देखो, नोट्स तो मैंने आपको दे ही रखे हैं, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं, पर मेरा मोटिव ये है कि आपको मेन पॉइंट बता दिया जाए कि क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं और आपको रिवीजन मिलती रहे, रिवीजन हो जाए आपको, एंड देन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आप आगे बढ़े। अकोमोडेटिंग आइटम का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वलाइज करने के लिए की जाती है। ये प्रॉफिट के रूप में नहीं किए जाते, ये बिलो द लाइन आइटम्स, इसे बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो अबव द लाइन आइटम्स कैसे बोलते हैं, ऑटोनोमस, और बिलो द लाइन आइटम्स कैसे बोलते हैं, अकोमोडिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डेफिशिट ऑफ बीओपी अकाउंट क्या होता है। डेफिशिट ऑफ बीओपी अकाउंट का मतलब, डेफिशिट का मतलब क्या होता है, घटा, लेस देन में जो जा रहा है, मतलब जो हमारा इनफ्लो हमारा आउटफ्लो से, मतलब हम इनफ्लो तो ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा आउटफ्लो कम आ रहा है, तो हम लॉस में जा रहा है, तो डेफिशिट में जा रहा है, मतलब हमारा इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज में ज़्यादा हो रहा है, बट हमारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बहुत, ऑटोनोमस का बताया मैंने, प्रॉफिट नहीं हो रहा, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन लेस देन है, किससे, आउटफ्लो से, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब एक यूनिट करेंसी की एक यूनिट किसी कंट्री जैसे यूएसए की दूसरी करेंसी की यूनिट से कंपेयर की जाती है, मतलब एक्सचेंज की जाती है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि एक प्राइस ऑफ करेंसी इन आइटम टू अदर करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाती है। एक यूनिट ऑफ करेंसी एक कंट्री की दूसरी एक्सचेंज होती है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी से अदर कंट्री की, ठीक है, तो सब फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज रेट दो तरीके होते हैं, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है फिक्सिबल एक्सचेंज रेट। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फिक्स एक्सचेंज रेट, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फिक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है और उसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब होता है वो ऑफिशियली जो गवर्नमेंट या जो मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में होता है, मतलब जो पैसों के रूप में होता है। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट आता है, प्रमोट कैपिटल मूवमेंट आता है। कोई स्कोप नहीं होता स्पेक्युलेशन का, स्पेक्युलेशन मतलब जुए वगैरह का कोई स्कोप नहीं होता, प्रॉपरली लीगल होता है। फोर्स होता है गवर्नमेंट का, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को चेक करने के लिए किया जाता है। अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, ठीक है। डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, नीड टू होल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, it may result under valuation of overvaluation of country in currency the object having new current, तो मार्केट सॉरी, ठीक है। तो ये आप पढ़ रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में। आज अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी कि फिक्सिबल एक्सचेंज और फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस होता है और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।